ओ नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल के सत्र में आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का दूसरा सत्र, और कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति और एक का सुरुचि। एक का पुत्र उत्तम और एक का पुत्र सुनीति का ध्रुव। हम वैष्णव परंपरा में 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, लेकिन ध्रुव महाराज ही कहेंगे, ऐसा ही बोलना चाहिए। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया कि एक बार, क्योंकि कुछ भक्त आज लोग आज आए हैं, तो कल के संबंध में थोड़ा बताएंगे कि महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर बैठे थे और बराबर में उनकी छोटी पत्नी सुरुचि बैठी हुई। तो ध्रुव भी खेलता हुआ उधर आया और जब देखा कि उत्तम पिता के गोद में बैठे हैं तो उन्होंने भी चढ़ने का प्रयास किया। गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, छोटे बालक थे और चढ़ नहीं पा रहे थे। तो सुरुचि ने बीच में ही टोक दिया कि ध्रुव, तुम इस पद पर नहीं पहुंच सकते, और कारण भी बताया कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। बालोशी बतने आत्मानम अन्य स्त्री संवर्तन, अन्य स्त्री गर्भम संवर्तन। तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ में से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस पद पर नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, बहुत दुख हुआ, भले ही 5 वर्ष के बालक में, क्योंकि पिताजी की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। और ये कहा सुरुचि ने कि अगर तुम इस पद पर बैठना चाहते हो तो मेरी कोख से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपसा आराध्य पुरुषम तस्य मेव अनुग्रहणे में गर्भम त्वम साधियात मानव यदि इच्छसी नरपासनम। यदि तुम्हें इच्छा है इस राजा के पद को प्राप्त करने की, तो तुमको भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष के पद पर जो है उनकी शरण में जाना पड़ेगा और उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे मेरे गर्भ में स्थान मांगना पड़ेगा। अर्थात इस पद को पाने के लिए मेरे गर्भ के द्वारा ही इस पद को पाया जा सकता है। पहली लाइन बहुत सुंदर बोल रही है कि भगवान परम पुरुष की शरण में जाओ, उनका भजन करो, उनको प्रसन्न करो। लेकिन दूसरी लाइन में अगर भगवान किसी को चाहे तो सीधा पकड़ करके बैठा सकते हैं। भगवान चाहे तो वहीं से गोलोक में से सारे काम कर सकते हैं। ध्रुव महाराज को उस पद पर बैठा सकते थे। क्या आवश्यकता है सुरुचि के गर्भ में भेजने की? बहुत बड़े बड़े पद भगवान अपने भक्तों को देते हैं। हरिश्चंद्रो रंति देव पुष्परति शिवी बलि व्याघ्य कपोतो बहवो हये ध्रुवम गति, और केवल इस शरीर के बदले में दे देते, जबकि ये शरीर एक दिन चला जाएगा। लेकिन इसको अगर हम भगवान के लिए इसका सदुपयोग करें तो बहुत बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। ध्रुव महाराज से हम ये शिक्षा
ले सकते हैं। किस तरह से मात्र सर को झुकाने से भगवान राम ने विभीषण को लंकेश कहकर पुकारा था जब उनकी शरण में आ गए। विभीषण जब भगवान राम की शरण में आए, रावण ने लात मार करके निकाल दिया और आकर के बस प्रणाम किया था। उसी समय लंकेश कह करके पुकारा था, अर्थात लंका का राज्य दे दिया। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ दे सकते हैं। और वही रावण भगवान के द्वारा मारा गया। जब युद्ध हो रहा था तो 10 सिर कटाने के बाद 10 बार बार भगवान शिव के चरणों में काट करके सिर रखते थे। और जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो क्या मांगा? लंका मांग लिया। स्वर्ण की सोने की लंका मिल जाए, मेरा राज्य सुरक्षित रहे। लेकिन कौन सुरक्षित रख पाएगा? माता पार्वती ने कहा, आज तुम्हारे भक्त के ऊपर विपत्ति है, भगवान राम इसका वध करेंगे, इसकी रक्षा करो। तो भगवान शिव ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आज इसको मरना ही पड़ेगा। तो देवता लोग सुरक्षा करने में भी नाकाम रहते, अपने भक्त की सुरक्षा तक नहीं कर पाते। जबकि भगवान के भक्त की रक्षा देवता लोग भी करते, पहले से ही तत्पर रहते हैं। गजेंद्र को देखिए किस प्रकार से गजेंद्र की रक्षा के लिए सारे देवता इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उसने परम पुरुष को पुकारा, इसीलिए रुक गए। और परम पुरुष आए और उन्होंने रक्षा की। किस तरह से जड़ भरत महाराज की रक्षा माता पार्वती ने किया, जबकि अपने भक्त का वध कर दिया। जड़ भरत महाराज को पकड़ लिया बलि देने के लिए। एक डाकू ने नर पशु की बलि देना चाहता था, अर्थात पागल जैसा जो लगे, ऐसा मनुष्य उसको चाहिए था जो पशु की तरह से आचरण करता। और जड़ भरत महाराज बहुत बड़े विद्वान थे और इस भारतवर्ष के, पूरे भारतवर्ष के राजा रहे। लेकिन अब की बार गलती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम तज तयंते कलेवरम, एक हिरण का चिंतन करके हिरण की योनि में चले गए। तो हिरण की योनि में चले गए, लेकिन उनको अपने पिछला जन्म जो है याद था, उस शरीर को छोड़ दिया और फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और उस ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन माया की पकड़ से दूर रहना चाहते, पागलों जैसा आचरण करते थे। कभी नहाते नहीं थे, स्नान नहीं करते थे। पिताजी को श्लोक पढ़ाते थे तो वो भी याद नहीं करते। तो खेत पे रक्षा के लिए छोड़ दिया उनके भाइयों ने कि चलो खेत की रक्षा करो। खेत पे कुछ रक्षा नहीं करते थे, जो खा रहा है पशु पक्षी कोई भी खाए, बैठे रहते थे। हर समय भगवान के चिंतन में रहते थे। उन्हीं को पकड़ लिया डाकुओं ने और पकड़ करके चंदन लेप लगा करके बलि के लिए तैयार कर लिया। और जब उनका सरदार बलि के लिए तलवार से सर काटना चाहता था, उसी समय माता दुर्गा का जो स्वरूप था वो फट गया और फट करके उसमें से माता प्रकट हो गई और सबसे पहले अपने ही भक्त का सर कलम किया। और फिर और जो सरदार उनके साथी थे सबका सर काट दिया। सारे माता की जो अनुचर थे वो गेंद की तरह से खेलने लगे, उनके सरों से गेंद बना करके खेले। भागवत में ये वर्णन है। तो सारे देवता भी भगवान के भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन देवता अपने भक्त की भी रक्षा नहीं कर पाते। तो कितनी बड़ी बात है कि माता कह रही है कि तुम्हें मेरे गर्भ से स्थान पाना पड़ेगा, तब इस पद पर बैठ सकते हैं। और यही पर अपराध हो गया, वैष्णव अपराध। आगे चल के महाराज ध्रुव को तो परम पद मिलेगा ही, लेकिन जो माता का पुत्र है सुरुचि का उत्तम, वो वन में जाएगा
और वन में जाएगा तो यक्षों के साथ युद्ध होगा और मार दिया जाएगा और माता पागल हो जाएगी। सुरुचि माता पागल हो जाएगी और जंगल में जाकर अग्नि में जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, अर्थात पुत्र भी गया और माता भी गई। इस तरह से कभी भी भगवान के भक्त से बचना चाहिए। भगवान के भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान को गाली दो, भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन अपने भक्त का किया गया अपराध भगवान सहन नहीं कर पाते, उसका दंड निश्चित मिलेगा। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, 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 काल दंड हरि चक्कर कराला, काल दंड हरि चक्कर कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, नहीं मरही, पर द्रोह पावक सो जरही, पर द्रोह पावक जरही। भगवान शिव कहते हैं, जो इंद्र के ब्रज से नहीं मरता, जो मेरे त्रिशूल से नहीं मरता, और जो काल के दंड से नहीं मरता, और जो श्री हरि के चक्र से भी नहीं मरता, वो भगवान के भक्त के द्रोह से नष्ट हो जाता, नहीं बच पाता। इसलिए कभी भी बचना चाहिए। और माता ने यही अपराध किया और इसी के कारण उत्तम भी चला गया और माता भी चली गई। मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या सदुरोक्ति विद्धा सवसन रुषा दंड हतो यथाहि हित्वा निसंतं पित्रं सन्नवाचम जगाम मातु पररुदन सकाशम। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा। ये कथा हरिद्वार में मैत्रेय जी कह रहे हैं और विदुर जी मुख्य श्रोता है, और इस तरह से हरिद्वार के अंदर ये कथा हो रही है। तो मातु सपत्नियां, माता की सोत, सोत अर्थात सुरुचि से दुरुक्ति विद्या, उसके द्वारा जो वचन कहे गए थे उससे ध्रुव महाराज का हृदय बद गया। सवसन रुषा दंड हतो यथाहि, और इस प्रकार से सांस ले रहे थे जैसे कोई सर्प अगर उसको छू दिया जाए तो वो फूंकार मारने लगता है। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम, और उन्होंने देखा अपने पिता की तरफ को कि पिता कोई सहायता करते हैं क्या, लेकिन कोई सहायता नहीं, मौन बैठे रहे। तो जगा मातु परउदन सकाशम, तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया। ध्रुव महाराज ने उस स्थान को छोड़ दिया और रोते हुए मातु अपनी माता के पास गए, रुदन करने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। माता भी देख करके किस तरह से विहल हो उठी, अपने पुत्र को छाती से लगा लिया कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। और तब पहले ही, उससे भी पहले जो वहाँ के अंतःकरण के वासी थे उन्होंने जाकर के सारी बात माता को बता दिया कि इस तरह से सुरुचि ने अपमान किया। तो भगवान का भक्त भी क्रोध करता है, लेकिन भगवान के लिए क्रोध कर रहे हैं और भगवान भी क्रोध करते हैं अपने भक्तों के लिए। किस प्रकार से नरसिंह भगवान ने क्रोध किया प्रहलाद महाराज के लिए कि कोई देवता भी उस रूप को देखकर पास में नहीं जा रहा। पहले क्रोध हिरण्यकशिपु ने किया प्रहलाद महाराज के लिए, क्रोधस्य कंपते तर्यो लोका सहेश्वरा, हे मूर्ख तुम मुझको भगवान नहीं मानते हो, लेकिन जब मुझे क्रोध आता है तो तीनों लोक कांपने लगते। जब मुझे थोड़ा भी मेरी भ्रुकुटी तन जाती है तो तीनों लोकों में कंपन होने लगता है। तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर किसका बल है, तुमको भय नहीं लग रहा।
मुझसे भय नहीं लग रहा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे पिताश्री, जो बल मेरे अंदर है वही बल आपके अंदर भी है। न केवलम में भवतश्च राजन सैवे बलम बलिनाम चा प्रेसा परे वरे में स्थिर जंगमा में ब्रह्मा दयो ये वसम परिणीता। मेरे अंदर जो बल है, जहाँ से भी वो आ रहा है वहीं से आपके अंदर भी बल आ रहा है। एक राजा के अंदर का बल और प्रजा के अंदर का बल, एक गरीब के अंदर, अमीर के अंदर, यहाँ तक कि ब्रह्मा के अंदर और क्षुद्र चींटी के अंदर भी जो बल है वो श्री भगवान के यहाँ से आ रहा है। उन्हीं के यहाँ से सबके अंदर बल दिया गया। लेकिन जब इस बल का दुरुपयोग होता है तो भगवान इसको ले लेते हैं, जब इसका सदुपयोग होता है तो इसको बढ़ा देते हैं। एक ही स्रोत है, कोई 0 वाट का बल्ब हो या 1000 वाट का बल्ब हो, वो विद्युत के द्वारा ही जल रहा है, पावर हाउस से उसके अंदर विद्युत आ रही है। तो इस तरह से प्रत्येक जीव के अंदर जो शक्ति है, जो बल है, वो भगवान के यहाँ से आ रहा है। तो नरसिंह भगवान ने अपने भक्त के लिए क्रोध किया और इस तरह का रूप धारण किया कि माता लक्ष्मी भी उनके पास नहीं गई। ब्रह्मा जी ने कहा समस्त देवताओं से कि भगवान के इस रूप को शांत करना चाहिए, कौन जाएगा। ब्रह्मा जी नहीं गए। भगवान शिव ने कहा हे प्रभु, ये क्रोध करने का काम तो आपने हमको दिया है, आप क्यों क्रोध करते हैं, ये काम तो हमारा है। लेकिन भक्तों के लिए भगवान रुकते नहीं, वो क्रोध धारण कर लेते हैं। और भगवान का क्रोध केवल कल्याण करता है, क्रोध भी कल्याण करता है। जैसे भगवान को हम देखते हैं कि चोरी कर लिया, चोरी के रूप में देखते हैं कि भगवान चोर हैं, लेकिन भगवान की चोरी करने का जो है वो भी एक गुण है। हम लोगों के द्वारा चोरी किया जाए तो पाप कर्म बन जाता है, लेकिन भगवान के द्वारा चोरी की गई अगर लीलाओं को श्रवण कर लिया जाए तो इस ब्रह्मांड से, इस जगत से, इन दुखों से मुक्ति जीव को मिल जाती है। ऐसी भगवान की माधुर्य लीला है। प्रभुपाद जी ने, हम भगवान को एज इट इज रूप में नहीं जानते हैं, उसी रूप में हमको जानना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण के द्वारा बहुत सुंदर समझाया। हम भगवान को माखन चोर कहते हैं, हम भगवान को कामी पुरुष कहते हैं, लेकिन भगवान को हम नहीं देखते कि जो वस्त्र चोर कहते हैं, कि गोपियों का वस्त्र चुराए थे, इन लीलाओं को नहीं समझते। कितना बड़ा ज्ञान भगवान इसके द्वारा देते। प्रभुपाद जी ने इसको अर्ध कुकुट न्याय के रूप में कहा कि हम पूरा पूरा नहीं जानते। जैसे किसान के मुर्गी पालता था तो वो 1 अंडा रोज देती थी, किसान अपना उससे जीविका चलाता था। एक दिन किसान ने सोचा कि अगले भाग से इसको खाना देना पड़ता है, तो उसका मुंह काट दिया। तो मुंह काटने से क्या अंडा मिलेगा, तो अंडा भी बंद हो गया। इस तरह से हम ठीक ठीक भगवान को समझें कि जो वस्त्र चुराते हैं वो वस्त्र बढ़ा भी सकते हैं। किस तरह से द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ा कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर के गिर गया। इस तरह से अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने चीर को बढ़ाया था। इस तरह भगवान अपने आप को भक्तों के द्वारा लुटाते रहते हैं। ऐसे ऐसे भक्त, यशोदा माता, गोपियाँ, इनके द्वारा भगवान सदैव लुटते रहते हैं, उनको लीलाएं करते रहते हैं। कभी इनसे दूर होना नहीं चाहते भगवान ऐसे भक्तों से। माता यशोदा के साथ में भगवान ने लीलाएं किया। और दामोदर लीला में कि एक बार कथा है कि माता ने स्वयं दधी मंथन किया अपने लला के लिए, कि नौकर चाकर को और काम में लगा दिया कि वो ठीक से शायद दधी मंथन नहीं करते हैं, तो स्वयं दधी को मथने लगी कि आज ये मेरा जो लल्ला है इधर उधर माखन चोरी करता है, कभी उस गोपी के यहाँ जाता है, कभी उस गोपी के यहाँ जाता है, मेरे ही शुद्धता में कुछ कमी है।
और वास्तव में गोपियों का जो भाव था बहुत ही सुंदर भाव था, इसीलिए भगवान उनके यहाँ चोरी करने के लिए जाते थे। उन्हीं के यहाँ माखन भगवान खाते थे। तो जगाम मातु पररुदन सकासम, माता जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और रुदन करने लगी। अपने पुत्र को देख करके दीर्घम शौसंती वर्जनस्य पारम पश्यति बालक महाबाला, माँ मंगलम तात्परेषु मस्था भुड़कते जनों पर दुखद तत्। और लंबे लंबे सांस ले रही थी, बहुत दुख उनको हुआ। कोई भी माता अपने पुत्र को देख करके बड़ा दुखी होती, वही स्थिति माता की थी। और इस प्रकार से वो कहने लगी, माँ मंगलम तात्पर्य सुमस्ता, है पुत्र तुम किसी का मंगल ना चाहो। यहीं से माता सुनीति की नीति शुरू होती। अपने पुत्र को क्या उपदेश दे रही, अगर कोई किसी के बच्चे को इस तरह से दुत्कार दे या मारपीट कर दे तो माताएं बहुत झगड़ा कर देती हैं। और लेकिन माता सुनीति क्या उपदेश दे रही है, माँ मंगलम तात्पर्य सुमस्ता, हे बेटा तुम दूसरे का अमंगल मत चाहो। लंबे लंबे सांस ले रही थी, बहुत दुखी थी, रो रही थी, लेकिन फिर भी अपने बालक को उपदेश कर रही है कि दूसरे का अमंगल मत करो, क्योंकि जो कोई दूसरे का अमंगल करता है उसका स्वयं अमंगल होता है। जो दूसरे के लिए क्षति पहुंचाता है उसकी स्वयं क्षति हो जाती है। इस तरह से तुम अपना ही भला करोगे। तुम्हारी माता ने जो उपदेश दिया है, भी माता ने, वो बहुत अच्छा उपदेश है। भगवान की शरण में तुम जाओ, उन्होंने यही उपदेश दिया है, इसलिए तुम उसका बुरा मत चाहो। कितना सुंदर उपदेश है। भुणकते जनो यत पर दुखत तत्। प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर इसका उदाहरण दिया है कि जो जैसा दूसरे के साथ करता है उसके साथ स्वयं ऐसा ही होता है। एक बार दो साथी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो एक 2 रुपया एक साथी का चल नहीं रहा था, तो प्रयास कर रहा था कि इसको चला दें। कुछ खराबी थी नोट के अंदर, तो दूसरे से कहा कि पूरा दिन हो गया लेकिन ये 2 रुपये मैं नहीं चला पा रहा, जिसको भी देता हूँ वही वापस कर देता। तो दूसरे साथी ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो मैं अभी चला देता हूँ। और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुआ, तुरंत स्टॉल से बच्चे को पुकारा, पेपर वाले को, अखबार वाले को, भैया अखबार देना। वो दौड़ करके आया, अखबार दे दिया उसने, उसको 2 रुपया दे दिया और ट्रेन आगे निकल गई। तो कहने लगा, बताओ चल गया कि नहीं, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुमने तो अभी एक साथ में चला दिया। क्योंकि ट्रेन चलने के बाद में वो बच्चा उसको कह नहीं सकता था कि भैया आपने ऐसा मुझको 1 रुपया दे दिया। तो देखा कि वो 3 दिन पहला अखबार था। उस बच्चे ने भी नीचे से निकाल कर, प्लेटफार्म पर बच्चे रखते हैं बेचने वाले, जो चलती ट्रेन में कोई मांगेगा तो 2-3 दिन पहला अखबार दे देंगे। वो आज का अखबार नहीं था, 3 दिन पहले का अखबार था। जैसा किया ऐसा ही भरना पड़ता है। जो हम करते हैं वही हमारे सामने आता है, वही हमको भुणकते जनों पर तत् दुखद। आपको दुख पर दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम किसी का अमंगल मत चाहो। और ये भगवान की जो कथाएं हैं ये तो मंगल ही मंगल करने वाली हैं। भगवान का नाम और भगवान की कथाएं मंगल ही मंगल करने वाली हैं। जो भी श्रवण करता है उसी का मंगल करता है। इस तरह से मंगल क्या कि गोपी गीत का एक श्लोक है, इतना सुंदर गोपियां कह रही हैं, तव कथामृतम आप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्।
सर्वमङ्गलं श्रीमदात्मं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ भगवान के विरह में इधर उधर भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आपका दर्शन हो जाए। हमारी आंखें तरस रही, आंखें दुखने लगी, इधर उधर दौड़ रही हैं कि भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। और भगवान चले गए छोड़ करके। तो कहती हैं कि हे प्रभु, जब से आप गए हैं तो भला हो आपके इन भक्तों का जो आपकी कथाओं को गाते हैं। आपकी कथाओं को श्रवण करके हमारा जो प्राण था वो वापस आ गया। हमारा प्राण निकलने ही वाला था, जाने वाला था, लेकिन जैसे ही आपके भक्तों ने आपकी इन कथाओं को गाया है तो हमारा प्राण वापस आ गया। क्योंकि ये कथाएं श्रवणम मंगलम, सदा मंगल ही मंगल करने वाली होती हैं। इसलिए हम आपके उन भक्तों की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं जो आपकी इन कथाओं को गाता है। श्रवणम कीर्तनम, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करता है और गाता है और भगवान के नाम को अपनी जिह्वा से उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मीराबाई का एक पद है कि दर्शन के बिना गोपियाँ, या मीराबाई खुद इतनी बड़ी भक्त थी कि भगवान के दर्शन नहीं होते तो दुखी हो जाते थे। दरस बिन दुखण लागी मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागी मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कब हो न पायो चैन। दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कब हो न पायो चैन। दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं। शब्द सुनत में छतिया कापे, शब्द सुनत बिन छतिया कापे, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन। जन्नत बता सजना नहीं कहूँ, ले गई करवट लैन। दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं। जब से तुम बिछड़े हो प्रभु, जब से तुम बिछड़े हो प्रभु, कब न पायो चैन। दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं, दरस बिन दुखण लागे मैं। दर्शन दो मोहे दर्शन दे दो, दर्शन दो मोहे दर्शन दे दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दे दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दे दो। भई क्षमा शीरे, भई क्षमा शीरे, भई क्षमा शीरे, भई क्षमा शीरे। पुरुषोत्तम प्रभु के गुण गावे, पुरुषोत्तम प्रभु के गुण गावे, शेष महेश दिनेश। दरस बिन दुखण लागे
दिलाते हैं। जब से तुम बिछुरे प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछुरे प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कब हो न पायो जय तरस बिंदु दिलाते हैं, तरस बिंदु दिलाते हैं, तरस बिंदु दिलाते हैं। लागे दुख लागे दुख लागे दुख लागे दुख लागे लागे दुख लागे दुख लागे दुख लागे दुख लागे दुख लागे दुखण लागे नैन दरस दुखण लागे तरस बिंदु लागे तरस बिंदु लागे तरस बिंदु लागे। पावन में थे चराओ, वृंदावन में धेनु चराओ, वृंदावन में थे चराओ, वृंदावन में धेनु चराओ। गोप गोपियन के गोप गोपियन गैल, गोप गोपियन के गोप गोपियन गैल। मीरा के प्रभु कब हो मिलोगे, मीरा के प्रभु कब हो मिलोगे, दुख में तन सुने तरस बिंदु दिलाते हैं, तरस बिंदु दिलाते हैं, तरस बिंदु दिलाते हैं। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, तब हो न पायो जय तरस बिंदु दिलाते हैं, तरस बिंदु दिलाते हैं, तरस बिंदु दिलाते हैं। अखियां हरि दर्शन की जो दुखण लागे ने मीराबाई ने कहा है कि हे प्रभु जब आपका दर्शन नहीं होता तो मेरे अखियां जो है मेरे नैन तरसने लगते। और गोपियाँ कहती हैं कि हमारा तो अखियां हर समय आपके दर्शन की भूखी रहती है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। कैसे रहे रूप रस रांची, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुन भूखी अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अवधि गिनत एक टक मग जीवत, अवधि गिनत एक टक मग जीवत, तब ऐती नहीं झूठी, तब ऐसी नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशन उधो, उधो अति अकुलानी दुखी अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। कैसे रहे रूप रस रांची, ऐसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूठी अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। बार मुख फेर दिखाओ, एक बार मुख फेर दिखाओ,
सूर सिकत हटि नाम चलाओ, ये सरिता तो सूखी, अखियाँ हरि दर्शन की। उद्धव जब उपदेश देने के लिए गए तो उनका जोग का उपदेश सुन करके गोपियों ने नकार दिया कि हमने तो देखा है, हमारे सामने गए हैं हमारे प्रभु, हमारी आंखों ने उनका दर्शन किया है। तुम कहते हो कि योग के द्वारा हृदय के अंदर देखो, परमात्मा के रूप में देखो। हमें वो परमात्मा वाला रूप नहीं चाहिए, हमें तो अपने श्याम सुंदर का रूप का दर्शन करना है। और योग की जो बात तुम कह रहे हो कि योग की बात सुन करके और दुख हो गया है, बहुत भारी दुख हुआ इस योग का। और हट करके इसमें नाव तुम्हारी ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस नदी में अब जल नहीं रहा है, आंखों में जल ही नहीं रहा, रोते रोते सारा जल निकल गया। तो ये सरिता तो सूखी है और सूखी नदी में नाव चलने वाली नहीं है। तुम्हारी जो ये हट रूपी नाव है अब इस नदी में चलने वाली नहीं है। इस तरह से योग के संदेश को भी नकार दिया। कुछ लोग प्रकृति तक ही सीमित हो जाते हैं और कुछ लोग परमात्मा तक चले जाते हैं, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच पाते। परम सत्य को हम 3 रूपों में जान सकते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और शब्द नीति। शब्द ते 3 रूपों में भगवान इति शब्द थे कि ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को हम जानते हैं, और सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में हम जान सकते हैं, और साक्षात भगवान के रूप में हम जान सकते हैं। लेकिन इनमें भगवान का जो रूप है यही सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान गोपियों के भगवान रहे हैं। और भगवान कोई अलग अलग नहीं है कि अर्जुन का भगवान कोई अलग है, गोपियों का अलग भगवान है, मीराबाई का कोई अलग भगवान है। केवल एक कृष्णा है, एक परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय, सूर्यवाद रूप में कमचे सूर्यवत बहुधीयते। एक भगवान है, वही सब जगह। जिस तरह से सूर्य का उदाहरण दिया गया, सूर्य दिन में सबके सिर के ऊपर रहता है, कोई दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, विदेश में हो, तो सूर्य एक है लेकिन सबके सर के ऊपर रहता है। उसी तरह से भगवान एक हैं, वो सबके हृदय में रहते हैं, सबके भगवान हैं। सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में हम उनको जानते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में हम उनको जानते हैं। लेकिन साक्षात भगवान के रूप में जो गोपियों ने परमात्मा का रूप था सब नकार दिया, केवल श्याम सुंदर का रूप ही उन्होंने धारण किया। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगया उदरे ग्रहीता, अस्तयेन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वा वोढुमिड्पतिर्मा। आगे कह रही हैं कि बेटा सत्यम सुरक्षा अभिहितम भवान में, तुम्हारी जो विमाता है सुरुचि उसने बिल्कुल सत्य कहा है। एक तो उनके पुत्र को डांट करके निकाल दिया और कहा कि इस पद पर नहीं बैठ सकते हो, और माता सुनीति कितना अच्छा उपदेश कर रही है कि सत्यम सुरुच्या अभिहितम भवान में, हे बेटा तुम्हारी विमाता ने जो तुमको उपदेश दिया है वो बिल्कुल सत्य है। यद दुर्भगया उदरे ग्रहीता है, और मेरा ही दुर्भाग्य है कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। अपने आप को ही गाली दे रहे, मेरा ही दुर्भाग्य है। स्तनीय वृद्धश्च विलज्जते याम, और तुम मेरा स्तनपान करके दूध पी करके बड़े हुए हो। भार्यति वा वोढुम पतिर्माम, क्योंकि आपके पिता ने तो मुझे पत्नी के पद से भी हटा दिया।
वो मुझे अपने पत्नी तक नहीं मानते, और केवल आप मेरे दूध को पी करके बड़े हुए हैं, अर्थात अलग से कोई वस्तु नहीं मिला। राजा ने सुनीति को बिल्कुल अलग कर दिया था। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा खिलाने को देते हैं, अपने आप को भले ही ना मिले लेकिन बच्चे को अच्छा खाने को देते हैं, लेकिन देखा गया है कि जिनको खाने को इतना अच्छा नहीं मिलता है वो भी पलते हैं, उनको भी भगवान पालन करते हैं, और जो बच्चों की ज़्यादा देख रेख होती है वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन जिनकी देख रेख नहीं हो पाती, जो गरीब आदमी उनको इतना कुछ खिला पिला नहीं पाते हैं, फल फ्रूट नहीं दे पाते, मुश्किल से रोटी का ही लालन पालन वो करते हैं, तो बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको उनके भी स्वामी भगवान हैं। इसलिए ध्रुव महाराज का पालन भी माता कह रही है, कोई अलग से वस्तु नहीं मिली। उत्तम को तो बहुत बढ़िया बढ़िया वस्तु खाने को मिल रही थी, राजा के पुत्र थे, लेकिन हे ध्रुव तुमको मेरे दूध के अलावा कोई वस्तु नहीं मिली है बेटा, इसलिए मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रही हूँ कि तुम मेरा दूध पी करके बड़े हुए। तो वास्तव में माता दुर्भाग्यशाली नहीं थी, सौभाग्यशाली। जिसके यहाँ ध्रुव जैसा पुत्र जन्म लिया हो, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु पुत होई। जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त होगा उसी ने जन्म दिया है, उसी का पुत्र कहलाने के योग्य है, वही माता कहलाने के योग्य। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसने एक पशु को जन्म दिया, वो पशु की माता है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासो पुत्र होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त होगा वही माता कहलाने की अधिकारी। इसलिए हे बेटा मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रही हूँ, लेकिन दुर्भाग्यशाली नहीं थी, बहुत बड़ी सौभाग्यशाली थी, बहुत बड़ा भाग्य था। भगवान का भक्त भाग्य के पीछे नहीं रहता है, वो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। कुछ लोग भाग्य के ऊपर रहते हैं कि भाग्य में ऐसा लिखा है ऐसा ही हो गया, लेकिन भगवान का भक्त भजन करके अपने भाग्य को बना लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि बोल हरि Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudev, 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 Gurudev. तो इस दुख को देख करके अपने पुत्र के सुनीति उस कोमल बेल की तरह से मुरझा गई, जो दावा अग्नि जलने से पत्ते उसके जल करके और पानी उसमें से टपकने लगता है, छूने लगता है। जंगल में बेल दावा अग्नि लग जाती है तो उसकी आँच से बेल जो है वो उसके पत्ते पानी पहले से ही टपकने लगता है, आग नहीं लगती, उससे पहले उसमें से पानी टपकने लगता है। उसी तरह से उसका हृदय जलने लगा और आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। अपने पुत्र का कोमल चेहरा देख करके उस बालक का भी अपना चेहरा मुरझा गया, उस बेल की तरह से उसका चेहरा मुरझा गया। बहुत ही सुंदर थी बाला, दावा अग्नि दावेल, बाला शब्द आया, अर्थात बहुत ही सुंदर उसका मुख था, लेकिन उस दुख के कारण उसका चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उसका जो पति था उसने उसका त्याग कर दिया और दूसरी स्त्री को पूरी तरह से अपना लिया, उसका त्याग कर दिया। तो इसी तरह से अजामिल नाम का जो व्यक्ति था वो भी अपनी पत्नी का त्याग करके एक वेश्या के प्रति आकर्षित हो गया, और किस तरह से उसकी सुंदर पत्नी थी लेकिन उसका त्याग कर दिया। विप्राम सौभार्याम, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, अच्छे कुल से थी, बहुत पवित्र कुल से थी, लेकिन उसके बाद भी उसका त्याग कर दिया। इसी तरह से राजा उत्तानपाद ने भी अपनी सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया और अपनी जो दूसरी पत्नी थी उसके प्रति आसक्त हो गया। और ध्रुव महाराज को क्या शिक्षा आगे इन्होंने दिया है कि मैं आपको भगवान श्री की हरि की शरण में भेजती हूँ, हे पुत्र तमेव वत्स आश्रय भृत्य वत्सलम। क्यों भेजती हूँ? क्योंकि वो भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ।
तमेव वत्स आश्रय भरत वत्सलम मोक्षी भीर्मृग्य पदाब्ज पद्धति। बड़े बड़े ऋषि मुनि हर समय उनकी खोज में लगे रहते हैं। हे पुत्र, उनकी शरण में जाओ, वो भक्त वत्सल है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुरुचि ने इसलिए भेजा था कि जंगल में जाएगा, कोई शेर इसको खा जाएगा, मर जाएगा, पीछा छूट जाएगा। लेकिन माता सुनीति अपने पुत्र को भेज रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो भी जंगल में ही भेज रही है। लेकिन उनको भगवान पर इतना विश्वास था कि मेरे भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। तमेव वत्साश्रय, तुम उनकी शरण लो। बेटा, मेरी शरण में तुम आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि माता पिता अपने पुत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, वो उसको नहीं बचा सकते। अगर कोई डूब रहा है, भगवान के विपरीत हो जाता है, डूब रहा है, तो उसको नाम नहीं बचा सकती। कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको औषधि नहीं बचा सकती, उसको डॉक्टर नहीं बचा सकती। इसलिए भगवान की शरण जो ग्रहण करेगा उसकी रक्षा भगवान करते हैं। उन्होंने ये वचन दिया है। इसलिए हे पुत्र, तुम भगवान की शरण में जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम नहीं हूँ। तुम भगवान की शरण में जाओ और उनका भजन करो। तमें वत्स आश्रय भरत्य वत्सलम मोक्षु वीरमृग्य पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते मन स्थाप्य भजस्व पुरुष। तुम मन को नियंत्रित करके उस परम पुरुष भगवान का भजन करो, तुम्हें वो पद प्राप्त हो जाएगा। और वो पद तुम्हारे दादा को भी प्राप्त है, उससे भी बड़ा पद तुमको मिल सकता। हम लोग देखिए इस जगत में पद प्राप्त करने के लिए बड़ा बड़ा काम करते हैं, और ये छोटे छोटे पद हैं जो कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाते हैं। कोई प्रधान का पद हो, कोई चेयरमैन का पद हो, कोई एमएलए विधायक, इस पद के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है, कितना पैसा लगाया जाता है, कितना धन खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये पद अस्थाई नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति से जो पद मिलता है वो अस्थाई मिलता है, वो इस शरीर के बदले में ही भगवान दे देते हैं। जबकि ये शरीर एक दिन चला जाएगा, अस्थाई है, छूट जाएगा। लेकिन ये शरीर अगर हम भगवान को दे दें तो इसके बदले में भगवान बहुत बड़ा पद देते हैं। ध्रुव महाराज इसका उदाहरण है कि उन्होंने ध्रुव महाराज को अस्थाई पद दिया है। कल्प के समय में भी ध्रुव का पद नष्ट नहीं होता है, और एक नहीं अनेकों को दिया है। हरिश्चंद्र उड़ंती देव उच्चव्रती शिवी बलि, मैंने बहुत बहुतों को ये पद दिया है। तो इस तरह से ये नाम की महिमा आप लोग सुन रहे हैं। भगवान के इस नाम को गा करके इस पद को प्राप्त किया जा सकता है कलयुग में, क्योंकि इसका वर्णन कलि संत तारणी उपनिषद में आया है। अलग से कोई इस मंत्र को घर में बना करके नहीं दिया गया। और ब्रह्मांड पुराण में भी इसका वर्णन है, उसमें भी वर्णन आया है। तो ग्रंथों से ये नाम लिया गया है भगवान का। ब्रह्मा जी, नारद जी पूछते हैं कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? हे प्रभु बताइए, कलयुग में बहुत लोग दूषित रहते हैं, स्नान तक नहीं करते, कैसे उनका उद्धार होगा? तब ये मंत्र दिया गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि ये मंत्र अशुद्ध अवस्था में भी शुद्धता का कार्य करेगा। अभी आप आगे सुनेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नारद जी देंगे ध्रुव महाराज को, लेकिन इस मंत्र में बहुत कंडीशन लगा देंगे कि इस तरह से स्नान करना पड़ेगा 3 बार, और फिर भगवान के जो अवतार हैं उनका चिंतन, लीलाएं किया है उनका चिंतन करना पड़ेगा, हृदय के अंदर भगवान के रूप को धारण करना पड़ेगा,
तो बहुत कंडीशन लगा दिया, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम, और मधुबन जैसे स्थान पर इसका भजन होगा। लेकिन कलयुग में जो ये महामंत्र दिया गया, इसका कहीं भी हम भजन कर सकते हैं, इसमें स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। रात में दिन में किसी भी समय हम भगवान के इस नाम को गा सकते हैं, और इसके लिए कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्नान भी नहीं किए हुए है तब भी इस मंत्र को जप कर सकता है, गा सकता है, उसके बाद भी ये लाभ प्रदान करता है, ये भगवान का नाम। तो ब्रह्मांडीय पुराण में भी इसका वर्णन आया है। तो क्यों ना हम वो विधि अपनाएं कि जो भगवान ने आकर के बताई है। तत्र उपाया सहस्त्रनाम भवेत दुग उत्थिता। लाखों उपाय, हजारों उपाय हैं भगवान के धाम को जाने के। अब यहाँ से आप बुलंदशहर जाएं तो वहाँ जाने के भी बहुत रास्ते हैं। एक तो सीधा आप यहीं से निकल जाएंगे जगीराबाद से, लेकिन एक रास्ता है कि यहाँ से मेरठ जाएं और मेरठ से फिर बुलंदशहर आए। एक रास्ता है कि यहाँ से मेरठ जाएं फिर दिल्ली जाएं फिर बुलंदशहर आए। तो बहुत रास्ते हैं भगवान के यहाँ जाने के, बहुत रास्ते हैं। लेकिन हमारी बुद्धिमानी वही है कि हम सीधे से सीधा रास्ता और सुंदर रास्ता अपनाएं। तो वो रास्ता भगवान ने स्वयं आकर के बताया है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए और आकर के उन्होंने ये रास्ता हमको बताया। ज्ञान अस्थाय नरो राजन परमादेत कर ही चिता, धावन निमिल बाने तेरे न संखलन न पते दिया। इस रास्ते पर जो कोई चलेगा न गिरेगा और न लड़खड़ाएगा, कंपन भी नहीं होगा, इतना सुंदर रास्ता है। और तत्रा उपाया सहस्त्राणाम भवेत दुगुत्थिता। इन सहस्त्रों उपायों में से जो उपाय श्री भगवान ने आकर के इस धरा पर हम लोगों को बताया है, वही सबसे सरल और सबसे शॉर्ट रास्ता है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग की में कितनी आयु हम लोगों की है, बहुत थोड़ी आयु है। लेकिन इसी आयु में अगर हम अपने आचार्यों का निर्देश का पालन करें, केवल 16 माला जप, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद और 4 नियमों का पालन करें तो बैक टू गॉड, भगवत धाम चले जाएंगे और इस जगत से पीछा छूट जाएगा जिसमें बहुत बहुत कष्ट दिए जाते हैं। और यही नहीं, अगर एक बार भी हम गिर गए तो पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों तक किन किन योनियों में हम लोगों को भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य योनि मिलती है, मनुष्य योनि। और ये भी कोई कर्म से नहीं मिलती है, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। हम लोगों को ये सुंदर शरीर मिला हुआ है तो ये भगवान की कृपा से मिला हुआ है, और इसी में भजन हो सकता है, और किसी योनि में भजन नहीं हो सकता है। इसीलिए सुनीति माता ने इस शरीर का सदुपयोग किया, सुरुचि ने दुरुपयोग किया। यही से हम शिक्षा ले सकते हैं कि इस शरीर का हमें सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, क्योंकि बड़े भाग से ये मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही परलोक सुधारा, यही परलोक सुधारा। बड़े भाग मानुष तन पावा। इतनी बड़ी बात कही गई है कि बड़े भाग्य से मिला है ये मनुष्य शरीर। नहीं तो पशुओं का, पक्षियों का बहुत शरीर है, लेकिन मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है। और देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं कि ये हमको प्राप्त हो जाए, क्योंकि कलयुग में
बड़ी आसानी से इसको पार कर लिया जाता है। भगवान की भक्ति बहुत आसान है, कलयुग का यही गुण है। और सारे दोष ही दोष हैं कलयुग में। और युगों में बहुत बड़े बड़े गुण हैं, लेकिन कलयुग में बहुत बड़े बड़े दोष हैं। लेकिन एक गुण है हरि नाम का, भगवान के नाम का। कालेर दोष निधे राजन अस्ति हयो को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान के नाम का जो कीर्तन है यही मात्र एक गुण है। और इस गुण के कारण ही कलयुग में भक्ति बहुत आसान है। बहुत समय लग जाता है सतयुग में, लाखों लाखों वर्ष तक लोग ध्यान और तपस्याएं करते रहते हैं, लेकिन भगवान का भेद नहीं चलता, कुछ भी अता पता नहीं मालूम हो पाता। त्रेता में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, लोग करते रहते हैं, लेकिन त्रुटि बहुत हो जाती है तो उसमें भी बहुत समय लगता है। हजारों वर्षों तक यज्ञ करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। द्वापर में पूजा होती है, बड़े बड़े होल्डिंग भगवान के बना करके पूजा किया जाता है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन कलयुग में जो 100 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है, उसी अल्पायु में भगवान मिल जाते हैं। ढूंढने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, क्या नहीं मिल सकता। इसलिए मुमुक्षु वीर मृग्य पदाब्ज पद्धति मुक्ति पाने वाले लोग हर समय भगवान की खोज में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सुंदर अवसर हम लोग नहीं जाने देंगे। पहले भी बहुत माला दिया गया है, तो पता नहीं लोग उनको जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भगवान का नाम जप करना चाहिए, एक दृढ़ता हो जानी चाहिए। जैसे कुछ भक्तों में है कि जब वो जप करते हैं तो भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। भगवान ने भगवद गीता में भी ये बात कही है कि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, श्रीमताम शुचिनाम गे योग भ्रष्टो विजायते। जब मेरा भजन करने लगता है, थोड़ा किया तो अगला जन्म में उसे बहुत अच्छे घर में स्थान देता हूँ, बहुत बढ़िया घर में नौकर चाकर काम करने वाले होंगे और उसके पास बहुत समय होगा भजन का, तो वो भजन करके पार हो जाएगा। और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसका भजन रुकेगा नहीं, मैं उसके भजन को चालू रखूँगा, कंटिन्यू कर देता हूँ। बहुत भक्त हैं जो माला छोड़ते ही नहीं है। कुछ हमारे गौर किशोरदास बाबा जी थे तो उनको तो जीवा पकड़नी पड़ती थी, जीवा पकड़ते थे तभी रुकती थी, नहीं तो हरि नाम गाती रहती थी, हर समय गाते रहते थे। तो ऐसी स्थिति हम लोग को अपनी बनानी है कि भगवान का ये नाम हम गाते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है। गा कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, ईशो उपनिषद में वर्णन आया है। गा कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासा यज्ञा युक्तम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तेरने स्वयं शतान से। करोड़ों गाय वो भी सूर्य ग्रहण के समय अगर हम दान में करें, या एक कल्प तक, जो कल्प में कल शुरू में ही बताया था, त्रिवेणी में स्नान करें, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं, उसमें हम लोग स्नान करें, या एक मेरु पर्वत 10,000 योजन जिसकी चौड़ाई और 10,000 योजन जिसकी लंबाई है, सोने का बना करके यज्ञ में दान करें, तो भी इस भगवान के, इस हरि नाम के, इस महामंत्र की बराबरी नहीं होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हमको ये फ्री में मिल रहा है, कुछ देना नहीं पड़ रहा है। भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु फ्री दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं, और वो भी कृष्ण प्रेम देता है। कृष्ण प्रेम बहुत बड़ी चीज है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु केवल भगवान का प्रेम है। इस जगत में तो कोई प्रेम नहीं है ही नहीं। माता का बच्चे के प्रति प्रेम है तो उसको ममता कह सकते हैं, स्त्री पुरुष के जो प्रेम को उसको काम कह सकते हैं, भाई बहन का जो प्रेम है वो
स्वभाव से ममता कहा जाए, तो इस तरह से केवल जो शुद्ध प्रेम है, जो वो भगवान और भक्तों के बीच का ही विषय है। भगवान और भक्तों के बीच में ही प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह भगवान के नाम को गा करके, क्योंकि ये भगवान का नाम हमें प्रेम देता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में कि जब एक बार काशी में भगवान के इस नाम का कीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो श्रीपाद शंकराचार्य ने पूछ लिया था, क्यों भाई हरे कृष्णा हरे राम गाने से क्या होने वाला? आप लोग हरे कृष्णा हरे राम का गाते हो, क्यों नहीं ध्यान लगाते और वेदों का अध्ययन करते? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सुन श्रीपाद यार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करी ले सत्संग। इसका कारण है कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जान करके ये नाम दिया है, बस मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और कहा है कि मूर्ख तुम्हारा नहीं वेदांता अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। वेदों का अध्ययन तुम करने के योग्य नहीं हो। हम लोग वेदों का अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं, ना हमारे पास इतना समय है, ना हमारे पास वो योग्यता है, ना हमको कर्म कांड ज्ञान कांड में उलझ के रह जाएंगे तो उपासना कांड तक हम पहुँचेंगे ही नहीं। तो इस तरह से वो नहीं हम कर सकते। लेकिन जो सारे वेदों का निचोड़ है, वो सार है, वो महाप्रभु ने इस मंत्र में भर दिया है और अपनी सारी शक्ति भी भर दी है। निज सर्व शक्ति स्थिरता पिता नियमिता स्मरण ने काले, और स्मरण करने में कोई पाबंदी नहीं लगाई है। दिन में करो रात में करो, किसी भी समय इस भगवान के नाम का उच्चारण करो। तो इस तरह से बहुत सुविधा, कलयुग में तो बहुत ही सुविधा रखी गई है भगवान के नाम की, और बहुत समय में ये उपलब्धि हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो लोग पहले से माला लिए हैं उनको माला जप करना चाहिए। कुछ लोग जप नहीं करते हैं, सत्संग के कारण वो हो नहीं पाता है, क्योंकि सत्संग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये सत्संग भी शुरू हो गया है, तो भगवान के नाम का जप करें। और जिनके पास माला नहीं है तो वो जो है माला ले लें, तो माला उपलब्ध हैं, कराई जाएंगी। तो ठीक है, आज का हम विराम यहीं देते हैं। हरे कृष्णा।